पिछले कुछ साल से हम देख रहे हैं कि आईआईटी में भी जो कैंपस प्लेसमेंट है वो बहुत कम हो गई है। तो क्या रीज़न क्या है उसका? और क्या ये थोड़ा टेंशन वाला है सीन हाँ, या? बिल्कुल यार, क्योंकि एम्प्लॉयर्स हैव रियलाइज़्ड कि मैंने बताया तो था कि किस चीज़ के लिए हायर कर रहे हैं। एक आपका होता है कि यार जो मैंने आपको ग्रेट बताया, आईक्यू, शार्प माइंड। हाँ, ग्रेट आईक्यू शार्प माइंड के लिए कर रहे हो, जो आपकी थोड़ी रिसर्च या फिर एकेडमिक जॉब्स हैं। हुँ, दुनिया में एकेडमिक जॉब्स उतनी हैं ही नहीं अब, और वो एकेडमिक जॉब्स ही हैं जो कि लेट्स से टूल्स लाइक जीपीटी एंड ऑल आर आल्सो रिप्लेसिंग। हुँ, तो अब तो वोकेशनल जॉब्स का ज़माना है सारा, अब सारा प्रैक्टिकल जॉब्स का ज़माना है, हैंड्स ऑन जॉब्स का ज़माना है। यार उस पे एम्प्लॉयर्स को भी समझ में आता है कि ठीक है, मतलब कम मतलब ठीक है, इस बच्चे ने अच्छा, मैंने तो देखो आईटी क्लियर किया है। आईटी में जाने के लिए क्या चाहिए होता है आपको? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आनी बहुत ज़रूरी होती है। हुँ, जैसे पोलैरिस का जो एडमिशन टेस्ट होता है, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है ही नहीं। ओके। पोलैरिस के एडमिशन टेस्ट में 2 टाइप के पेपर होते हैं और आप चूज़ कर सकते हो एज़ अ किड। आप पैटर्न ए चूज़ कर सकते हो, पैटर्न बी चूज़ कर सकते हो। पैटर्न ए क्या होता है कि आपकी सिर्फ़ लॉजिकल रीज़निंग, मेंटल एबिलिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये सारी चीज़ें, बेसिक आईक्यू की चीज़ें। बिकॉज़ कोडिंग ना बहुत आईक्यू वाला गेम है। मतलब हुँ, कोडिंग ना पज़ल्स की तरह है। तो एनीबॉडी हू इज़ गुड एट पज़ल्स, एनीबॉडी हू इज़ गुड एट गेम्स, एनीबॉडी हू इज़ गुड एट क्रॉसवर्ड एंड रिडल्स, दे कैन बी ग्रेट कोडर्स, ठीक है? एनीबॉडी हू कैन थिंक इन लॉजिक। तो कोडिंग के लिए आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आनी ज़रूरी नहीं होती है, ठीक है? मतलब आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आती तो फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमने कहा कि यार पूरा पेपर ही बनाएँगे लॉजिकल रीज़निंग, मेंटल एबिलिटी, आईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस, पैटर्न रिकॉग्निशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, इन सब चीज़ों पे। फिर हमने कहा कि यार कुछ बच्चों को वो भी करना अच्छा नहीं लगता, हुँ, ठीक है? तो हमने कहा उनके लिए फिर एक अलग पेपर है कि अगर तुम आपको ये भी नहीं करना तो वो भी मत करो। आप सीधे जाके दूसरा पैटर्न चूज़ करो। दूसरे पैटर्न में क्या सोचो क्या होता है दूसरे पैटर्न में? उसमें सिर्फ कोडिंग के सवाल होते हैं। अच्छा। क्योंकि हम तो आईक्यू इसलिए चेक कर रहे थे कि आप कोडिंग सीख सकते हो या नहीं सीख सकते हो। ठीक है, सही बात है। बट इफ वी नो दैट यू कैन एनीवे, if you anyway know coding, then it does not then we do not need to check for your potential anymore na. सही If बात है। you can deliver and if you can perform and if you can prove in that admission test by coding, then we know that we don't need to do other things. And Ronak, you will be surprised, 20, I'm telling you, this is what the new India and emerging India is. 20 to 25% students actually choose coding pat over mental ability pat. ओह! सो 20 से 25% बच्चे जो आ रहे हैं पोलारिस में, आता ही है उनको। वो कोडिंग सीख के आ रहे हैं। हुँ, वो स्कूल से कर चुके हैं, वो पता नहीं स्कूल से कर रहे हैं या फिर कब से कर रहे हैं, आई हैव नो आइडिया। बट दे आर सो कॉन्फिडेंट दैट दे आर सेइंग कि यार वी विल क्रैक पोलारिस नॉट द ऑन द बेसिस ऑफ आवर आईक्यू, नॉट बेसिस ऑन आवर पोटेंशियल, बट ऑन आवर एग्जिस्टिंग स्किल सेट। अब आप सोचो कि 25% ऑफ योर बैच ऑन डे 1 ऑलरेडी नोज कोडिंग। हुँ, यही फिर वो बच्चे हैं जो जाके लाइक विद इन द फर्स्ट सेकंड ईयर्स दे क्रिएट significant outcomes. हुँ, Like last year, there was one kid who made total of 5.1 lakh rupees stipend in their overall year. That stipend was more than his fees for the year. So he self-funded his entire year's fees. And like I'm pretty sure that would be a kid who must have been coding since very long. So that is the kind of talent density which is also so where you were asking for the IIT wala thing. So people realize that we don't need to over index on IIT. IIT guys are very sharp, they are very brilliant, हुँ, they are very hardworking, but does not mean that other people are not equally potent enough. And यार पहले IITs का ना थोड़ा मतलब IITs का रुतबा अभी भी चलता है, बट आज से 10 साल पहले क्या होता था, IITs was the only, आज से 20 साल पहले क्या होता था, IITs were the only place where corporates and companies could find great talent. हुँ, बिकॉज तब सोशल मीडिया तो ऐसे था नहीं, तो या फिर बताओ हाउ डू आई से, तब ऐसे लिंक्डइन एंड ऑल तो था नहीं। सो इफ समबडी हैड टू रीच आउट टू कंपनीज, द ओनली वे वाज टू गो थ्रू देयर कॉलेजेस ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल। Similarly, if any company wanted to hire talent, the only way was for them to come to a college campus. हुँ, So that is why college campus में basically carnival लगता था कि यार इस साइड से मतलब applicant बच्चे आए हैं, इस साइड से companies आई हैं, and then there would be matchmaking, and then everybody will interview and some people will get selected out of it. मेरा भी placement ऐसे ही हुआ हुँ, था. Over the last 10 years, what has happened is कि now there is something called social media. हुँ, So before the company comes to the campus, students have LinkedIn, they will reach out to यार आज से 20 साल पहले कुड यू हैव इमेजिन्ड कि आप एक अपकमिंग स्टार्टअप के फाउंडर को डायरेक्टली अपना सीवी, अपना प्रोजेक्ट भेज सकते हो? कोई ऑप्शन ही नहीं है, नहीं आपको था। एचआर के थ्रू ही जाना पड़ेगा। आज वो फाउंडर लिंक्डइन पे बैठा है, आज वो फाउंडर इंस्टाग्राम पे बैठा है। तो अगर कोई बहुत ही कॉन्फिडेंट एप्लीकेंट होगा, दे विल जस्ट गो ऑन दीज प्लेटफॉर्म्स एंड राइट टू दी फाउंडर डायरेक्टली। हुँ, फिर वो फाउंडर को अगर अच्छा लगेगा, वो क्या करेगा, वो अपनी एचआर को
फॉरवर्ड कर देगा, प्रोसेस खत्म. So and the companies also love it because now companies also don't have to wait कि मैं ईयर के एंड में जाके प्लेसमेंट करूंगा. नाउ दे कैन हायर लाइव बेसिस कि अगले महीने जरूरत है तो नाउ वी कैन स्टार्ट हायरिंग. वी डोंट नीड टू हायर, वी विल नॉट हायर. सो नाउ दे डोंट हैव टू वरी अबाउट कि आई विल हैव टू गो वंस इन द एंड ऑफ द ईयर एंड देन टेक अ बल्क ऑफ स्टूडेंट्स. And similarly students also now know कि यार they don't have to wait. Also by the companies don't also have to travel. Because पहले अगर कंपनी को लेट्स से जाके आईआईटी बॉम्बे में प्लेस लेट्स से हायरिंग करनी है तो दे विल हैव टू ट्रैवल फ्रॉम व्हाटएवर प्लेस एंड गो टू द आईआईटी बॉम्बे एंड देन दे विल बी वेट लिस्टेड. टुडे द कंपनी आल्सो नोस कि मैं एक सोशल मीडिया पोस्ट डालूंगा तो आ जाएगी ऑल एप्लीकेशंस आ जाएंगी. सो दैट एंटायर डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ हायरिंग हैज मेड द मोट of training and placement cells in the country very weak. Very weak. Because now everybody is their own training and placement cell. Everybody who has access to LinkedIn can run their own training and placement cell because he said कि मेरे को किसी और की जरूरत नहीं है. मैं जाके पहले 10 कंपनीज को रीच आउट, पहले मैं 10 कंपनीज आती थी मेरे कैंपस में, अब मैं 100 कंपनीज को तो खुद रीच आउट कर सकता हूँ. एंड सिमिलरली द कंपनीज ऑल्सो नो कि मैं एक कैंपस में जाके मुझे 50 कैंडिडेट मिलते हैं, मुझे 500 कैंडिडेट्स तो ऑनलाइन ही मिल जाएंगे. सो बिकॉज ऑफ दैट hiring market has taken a toll. And all like non-IIT kids who never got a chance to work at great companies because great companies never used to come to their campus, that opportunity has level played. So they have gotten the opportunity that even if they are not from IITs, they can still go and work with top companies. And top companies में लोग तो finite ही चाहिए. And that is the reason you start seeing a lot of IIT folks lose out to non-IIT folks because the power to apply and get hired is democratized now.